Assalamu alaikum to the viewers. This is अमादुल्ला मित्रो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज मैं लाया हूँ आपको दो फील्ड्स हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। उसमें हम देखेंगे कि इन इन दोनों फील्ड्सों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल साइड आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड आप देखते हैं। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं तो इलेक्ट्रिकल साइड को थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साइड इस कंपेयर करेंगे हम। तो ये थोड़ा स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल साइड और इलेक्ट्रॉनिक साइड डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो ये कैसे है, थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। तो आज ये ही एक्सप्लेन करेंगे हम। अच्छा, जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइड, वहाँ आप हमेशा देखेंगे हाई पावर। आपकी जो पावर की रेटिंग होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा पावर को पावर की रेटिंग को देखेंगे हमेशा, जिसमें आपके वोल्टेजेस हैं वो भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे किलो वोल्ट्स में, जहाँ मेगा वोल्ट्स में आपको नज़र आएंगे। करंट की वैल्यू होगी, आपको इलेक्ट्रिकल साइड आप देखेंगे हमेशा वो करंट की वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगी आप इलेक्ट्रिकल साइड में। अब आते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक साइड में आपको हमेशा लो पावर देखने को नज़र आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप फील्ड की तरफ जाएंगे तो आपको हमेशा लो पावर नज़र आएगा, मतलब पावर की जो रेटिंग होगी, क्वांटिटी होगी, वो हमेशा कम होगी। इसमें वोल्टेजेस भी ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, और करंट की भी वैल्यूज़ जो होगी वो कम होगी। मिली एम्पेयर होंगे और या तो मेगा एम्पेयर्स और माइक्रो एम्पेयर्स होंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल साइड हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी। मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है इलेक्ट्रिकल साइड हम देखते हैं, वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक आप देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको जब भी आप देखें वहाँ फ्रीक्वेंसी की जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो हमेशा कम होगी, मतलब उनकी रेटिंग जो है हमेशा कम होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइड में आपको हाई फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी रेटिंग ज़्यादा होगी। किलो हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, मेगा हर्ट्ज़। तो इस तरह की आपको रेटिंग नज़र आएगी। तो ये मेन दो पॉइंट्स थी। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल साइड हमेशा ज़्यादातर जो आप देखेंगे वो एसी करंट का रोल देखेंगे हमेशा। एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिव करंट्स। उसका मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपका एसी करंट का बिहेवियर होता है, ये वेव फॉर्म होता है। एसी करंट ऐसे मूव करता है और इस वेव फॉर्म की वजह से ही हम उसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। मतलब जहाँ आपकी पोलरिटीज़ आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक साइड ज़्यादा आपको दिखाई देगा कौन सा करंट ज़्यादा आपको नज़र आएगा या मिलेगा, वो होता है आपका डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म मैंने ये बनाया है। ये जो है अल्टरनेटिव नहीं होता, ये कोई भी अपनी पोलरिटी वगैरह फ्लो में चेंज नहीं करता, ये डायरेक्ट होता है, मतलब वन डायरेक्शनल, मतलब डायरेक्ट करंट आप उसे कह सकते हैं, जो इसका एब्रीवेशन भी है। अच्छा, दूसरा आप इलेक्ट्रिकल साइड देखते हैं, जनरेशन ऑफ पावर। पावर जो है वो जनरेट कैसे होता है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे बना रहे हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं। वो पूरा जो एक सिस्टम है, वो पूरा जो मेथडोलॉजी है, वो पूरा एक फील्ड बनी हुई है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती है कि आप पावर जो है जनरेट कैसे करें। जिसमें मैंने कुछ पावर जनरेशन के टाइप्स लिखे हैं नीचे, और आपका थर्मल पावर हो गया, आपका सोलर जो बहुत ही मशहूर अभी इन दिनों ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है, वो सोलर पावर है। आप सोलर एनर्जी से सोलर सेल्स लगा के आप एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरा हाइड्रोजन पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो डैम्स वगैरह में आपने देखे होंगे। दूसरा विंड पावर है, विंड पावर एनर्जी है, वो भी एक टाइप है कि आप जनरेशन ऑफ पावर कैसे करते हैं। दूसरा आप न्यूक्लियर, क्योंकि एक न्यूक्लियर कंट्री को ये एडवांटेजेस होता है कि वो न्यूक्लियर
मटेरियल से एनर्जी क्रिएट करती है या एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स हैं जिसमें आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, जहाँ पावर की जनरेशन होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक साइड आप जब आते हैं तो वहाँ आप हमेशा कंट्रोल देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पावर आपका जनरेट तो हो गया, तो हाउ टू कंट्रोल, मतलब ह्यूमन उसे कैसे कंट्रोल करे। तो इलेक्ट्रॉनिक साइड ज़्यादा डिस्कस होता है कि आपका कंट्रोलिंग साइड, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड समझो इलेक्ट्रिकल फील्ड को, जहाँ इलेक्ट्रिकल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इन लास्ट हमने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन। आप इलेक्ट्रिकल साइड अब देखें, ये पावर प्लांट्स लग गए, इन्होंने एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दी, बना के दी। तो ये आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आपके पावर प्लांट से लेके घर तक बिजली जो है वो कैसे पहुंच रही है। तो इसमें जो सिस्टम है, आपके पोल्स बड़े बड़े लगे होंगे, आपके कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, वायरिंग यूज़ होती है, और कुछ लॉज वगैरह उनको फॉलो किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड आप इलेक्ट्रिकल में डिस्कस करते हैं। और इस तरफ आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक साइड। तो इलेक्ट्रॉनिक साइड आप ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। आप सेमीकंडक्टर्स मटेरियल जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, उसमें डिवाइसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। डिवाइसेस हैं जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और दूसरे काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो इस तरफ आप इलेक्ट्रॉनिक साइड क्या देखेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और उनके बिहेवियर, उनका वर्किंग प्रिंसिपल हो, उनका यूज़ आप हमेशा देखेंगे। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस थे आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह फर्दर मैं ऐसी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको देता जाऊंगा, और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो सपोर्ट कीजिए। और ये जो है लेक्चर्स वगैरह आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनके भी क्यूरीज़ वगैरह, जहाँ उनको भी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।